वोटों से हार हुई थी, इस बार फिर से आप चुनाव के मैदान में खड़े हैं, किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारा ये चौथा चुनाव है। सबसे पहले हमारी पत्नी लड़ी थी पंचायत समिति के चुनाव। दूसरा, हमारी पत्नी शीला कुमारी मुखिया के प्रत्याशी बनी, उसमें भी अच्छा खासा वोट मुझे मिला। और तीसरा चुनाव, इसके पीछे पैक्स हम खुद उम्मीदवार थे, उसमें भी हमको 178 वोट प्राप्त हुआ और विजयी होने वाले उम्मीदवार जो थे उनको 291 पर विजयी प्राप्त हुआ। हम इस बार, हमारी पत्नी उम्मीदवार है मुखिया पद के लिए, आगामी 15 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है उसमें। हमारे पंचायत का जो स्थिति है वह बद से बदतर हो चुका है। हर जगह जो मुखिया कार्य कर रहे हैं वह किसी भी कार्य में गुणवत्ता नहीं देखा जा रहा है, और पंचायत के जो मतदाता हैं, जो मुखिया बनाते हैं अपने मुहर से, उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हमारे पंचायत में जब हम घूमे हैं तो लगता है कि 500 से ऐसे ज़्यादा होगा, लेकिन 500 से ऐसे ज़्यादा संख्या होना चाहिए जिसको आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है राशन कार्ड। जो 2 वक्त के भोजन जुटाने में अक्षम व्यक्ति है, उसको भी पंचायत में अब तक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। यह बहुत ही दर्द भरा बात है, और हमको लगता है देखने से यह किस दिन हम मुखिया पद के हमको मिले कि कम से कम इस 500 से जो अत्यंत जरूरतमंद आदमी है उसको मैं सबसे पहले अपने मुखिया काल में इसका काम मैं सबसे पहले करूँ। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं पंचायत में जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपकी पत्नी अगर जीत के उम्मीदवार विजय बनती है तो किस तरह योजनाओं से काम करेंगे? देखिए, जो भी योजना राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है पंचायत में, महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायत के लोग ही चुनने वाले होंगे और पंचायत के लोग ही चुनाने वाले होंगे मुखिया पद पर, जो एक दूसरे को जानते होंगे पूर्व से कि कौन कैसा व्यक्ति है, कौन कैसा उम्मीदवार है। इसमें कहीं न कहीं मतदाता भी दोषी हो जाते हैं। चुनाव के वक्त उन लोगों को भरमा दिया जाता है, विभिन्न तरह के बातों में बरगला दिया जाता है, कुछ लालच दे करके उसको बरगला दिया जाता है, और उन्होंने सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं जब हमारी पत्नी जब मुखिया बनेगी तो मुझे पैसा कमाना नहीं है। पैसा मैं कमा रहा हूँ सिस्टम से, व्यवसाय से, मैं आगे भी पैसा कमाऊंगा, लेकिन मुखिया पद हम इसलिए लेना चाह रहे हैं कि हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ नाम करके जाना है। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हम एक कार्यालय खोलेंगे। उस कार्यालय में हम खुद बैठेंगे, मुखिया बैठेंगी, और एक हमारा निजी कर्मचारी होगा। और जनता जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अब 4 किलोमीटर जनता गई, पता चला मुखिया जी अब कल आइए, फिर 4 किलोमीटर लौट के जाएगी, जनता लौटेगा, फिर कल आएगा, फिर लौटेगा। ये सिस्टम नहीं होगा। एक सिस्टम रहेगा हमारे कार्यालय में कि भाई अमुक वार्ड का कार्य इस दिन होगा, इस समय से इस समय के बीच में एक टाइम टेबल होगा, और जनता जो आए जिस कार्य के लिए, वह कार्य उसको सुचारू रूप से ससमय, ज़्यादा समय वक्त उसका न लगते हुए कार्य हो उसका। इसलिए कि मजदूर किस्म का जो व्यक्ति है, उसको अगर 9-10 बज गया तो वह दिन का दिहाड़ी उसका खत्म हो गया। ये उसका महत्व रखता है। एक दिन हम उसका नहीं लेंगे, और मेरी प्राथमिकता होगी कि प्रखंड के जितने भी कार्य है वो मैं खुद करवाऊं, और वो उसका कार्य जो है सो पंचायत के अंदर ही हो जाए, पंचायत में ही हो जाए, उसके ब्लॉक का चक्कर लगाना न पड़े। ये मेरी प्राथमिकता होगी। पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ईवीएम मशीन का प्रयोग हो रहा है। पूर्व में मतदाता विधानसभा लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कर चुके हैं, और
हम लोग का भी दायित्व बनता है, मेरे कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को प्रशिक्षण दें कि भाई कैसे वोट डालना है, कि ये सब बात समझाया जाए मतदाता को, और समझे भी हैं, पूर्व से चूँकि दे रहे हैं। ये तो पहली बार पंचायत चुनाव में आया है, इसके पहले तो विधानसभा लोकसभा में मतदाता दिए ही हैं वोट। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये आपका वोट जो है बहुत मायने रखता है। आपके वोट से एक मुखिया बनेगा जो आपके लिए होगा, आपके सुख सुविधा के लिए होगा। तो आप वोट सोच समझ कर डालें, और जो उम्मीदवार आपका वोट लेने लायक है उस उम्मीदवार को ही आप अपना मत दें। और अच्छा चरित्र का जब मुखिया आप चुनेंगे तो आपका, आपके समाज का और वह अपना भी नाम रोशन करेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश राय हुआ। मुखिया प्रत्याशी? मुखिया प्रत्याशी हमारी पत्नी शीला कुमारी है। पंचायत सोंधु दुल्ला है, क्षेत्र संख्या 7 है, प्रखंड गुरौल, जिला वैशाली। मैं महेश राय, सोंधु दुल्ला पंचायत, क्षेत्र संख्या 7 से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला कुमारी मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बनने वाली है। उनकी ओर से दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली की हार्दिक शुभकामना आपको तहे दिल से दे रहा हूं। मैं सोंधु पंचायत की मतदाताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि 3 चुनाव मैं हार चुका हूं और चौथे बार आपके बीच हूं। आप मुझे जिताकर मेरी पत्नी को मुखिया बनाकर एक सेवा का मौका दे। मैं आपका नाम रोशन करूंगा। भरोसा करिए, एक बार मौका दीजिए।